जैसे कि अभी हमने इस टॉपिक पे बात की थी, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। इट मीन्स दैट 2 घंटे, हमें ये कंफर्म नहीं है कि कौन से 2 घंटे। इट मीन्स दैट यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, या कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, या कि कौन से 2 घंटे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ सिंस और फोर में से हम यहाँ पे सिंस का तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे। इट मीन दैट कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पे फोर का यूज़ करना है। अभी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। राम एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ है। हैज़ बीन क्यों हुआ है राम? क्योंकि हमने अभी बात की थी, जो सिंगुलर जो नाउन है या किसी का नेम है, ही सी इट है, तो देन उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। और हैज़ के साथ क्या होगा, बीन का यूज़ होगा। किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, रीड। रीड के साथ हम आई एन जी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमारी रिकमेंडेशन ये है, कंडीशन ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करें। तो रीड के साथ हमने आई एन जी यूज़ किया। दिस, यह है बहु फॉर 2 hours। यहाँ पे फोर मेंशन किया बिकॉज कंफर्म नहीं है कि राम कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने फोर मेंशन किया और 2 hour को हमने मेंशनिटी दे दी। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया सिंस का भी यूज़ एंड दैट फोर का यूज़। आप पूरी होल लाइफ में आप इस सिंस और फोर का जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो कहीं पे भी नहीं भूलोगे। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हो तो सेकेंड सेंटेंस है, लड़की सुबह से सो रही है। द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यानी कि जो लड़की है वो स्लीपिंग यानी सो रही है सिंस मॉर्निंग, क्योंकि अभी कंफर्म है कि वो सुबह से सो रही है। यानी कि यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो देन हमने सिंस मेंशन यूज कर दिया। रीना सुबह 5 बजे से कपड़े धो रही है। डिस्टेंस, अभी बात आई ना कि 5 बजे से, यानी कि यहाँ पे कंफर्म है कि 5 बजे से। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं भी एग्जैक्ट टाइम, लाइक जैसे अब यहाँ पे 5 बजे मेंशन कर दिया, या कह सकते हैं 1 अप्रैल से कोई भी काम जारी है, या हम कह सकते हैं कि 1920 से कि हमने कोई मतलब किसी का बर्थडे विश किया, एंड दैट कह सकते हैं 1920 में मान ली कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था किसी बिल्डिंग का, वो अभी भी जारी है। इट मीन दैट कि वो कंफर्म है। 1987 यानी किसी की कब बर्थ है, तो देन वो कंफर्म है, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ कर देंगे। सेंटेंस है, रीना सुबह 5 बजे से कपड़े धो रही है। रीना हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 5 in the morning। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको जो हमारा सिंपल स्टेटमेंट थी, यानी अफर्मेटिव जो कह सकते हो, सिंपल कह सकते हो, तो देन वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया और आपको अच्छे से समझ में भी आया है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है, तो देन यू हैव टू से टू मी, एंड दैट आप कोई भी क्वेरी है तो देन आप मुझे वो बता सकते हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने सिंपल स्टेटमेंट कर ली। अब आप इतने वीडियो लेक्चर्स आप मतलब अटेंड कर चुके, तो देन आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस का जब भी हम कहते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव यानी जो सिंपल स्टेटमेंट है, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, एंड दैट कुछ सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आपको शायद उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा, लेकिन हम इन चीज़ों को ज़रूर करेंगे, बिकॉज अभी आप इनको अच्छे से समझ जाओ, तो देन सेंटेंसेस को जब भी क्लैरिफाई करें या सेंटेंसेस को जो आगे बढ़ाओगे, तो देन आपको वो चीज़ें करवा दी जाएंगी। नेगेटिव स्टेटमेंट, डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बताने की नीड नहीं है, बिकॉज आपको अब जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो सिंपल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना आ गया होगा, चेक करना आ गया होगा कि उसमें क्या मॉडिफाई करना है। तो देन हम इसको चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट बीन, यानी यहाँ पे क्या होगा, बीन से पहले नोट लगेगा और हैज़ और हैव के बाद यानी कि नोट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, एंड दैट फुल स्टॉप आप इसमें मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के थ्रू हम इसको चेक कर लेते हैं। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, यानी कि कोई है मीन्स कि वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। इट मीन दैट कि वो कंफर्म है कि वो सुबह से खाना नहीं खा रहा है। इट मीन दैट कि वो सुबह से कंफर्म है, तो देन यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि सिंस का यूज़ करेंगे। ही हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि वह यानी कि वह कोई भी एज ए मेल है, तो देन हमने यहाँ पे ही मेंशन कर दिया। ही हैज़, ही के साथ हमने हैज़ क्यों किया कि हमारी रिकमेंडेशन ऐसी थी कि जो हमारा ही सी इट और एनी नेम के साथ हम क्या करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। इट मीन्स दैट कि जो सिंगुलर जो है उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं।
नोट, अब नोट क्यों मेंशन किया, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम नोट को मेंशनिटी देंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था हैज़ हैव के बाद अब क्या होगा, नोट मेंशन होगा, उसके बाद हमारा जो बीन जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगी। हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, ईटिंग क्यों आया, बिकॉज ईट यानी खाना, यानी खाना क्या कर रहा है, खा रहा है वो, तो देन खा रहा है यानी ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके साथ हमने क्या किया, आईएनजी को यूज़ किया, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन ये थी द फूड सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। सेकेंड सेंटेंस है मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। थर्ड सेंटेंस है विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 घंटे से मीन्स कौन सा घंटा, ये तो कंफर्म है ही नहीं, तो देन हम क्या करेंगे, सिंस को हटा के वहाँ पे फोर को मेंशनिटी देंगे। अभी इसको चेक कर लेते हैं, विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 1 आवर, हमने फोर को मेंशनिटी दी है बिकॉज यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कौन से 1 घंटे से वो जो विद्यार्थी वो शोर नहीं मचा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स चेक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। आपको पता चली गया होगा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले, एंड दैट जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है उसको हम फेस करेंगे, एंड दैट बाकी जो स्ट्रक्चर को सेम एज इट इज राइट कर देंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्या करेंगे, वहाँ पे इंटेरोगेशन यानी जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो जरूर इसमें ऐड करेंगे। लेट्स चेक हियर, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप इस तरीके से इस स्टेटमेंट को चेकआउट करोगे, यानी कि हमारा क्या स्टेटमेंट रहेगी, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंटरोगेटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। फॉर एग्जांपल, क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है, यानी कि 10 बजे से कंफर्म है कि वो 10 बजे से मतलब क्या कि कोई अपना काम कार्य क्या कर रही है वो। हैज़ राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। अब हैज़ क्यों मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे राधा है, राधा क्या है यहाँ पे एज ए सिंगुलर मेंशन हुई है, तो देन हमने क्या किया, उसको हैज़ का यूज़ किया। और हैज़ को पहले क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव है, तो देन हमने जो हमारा हैज़ है वो पहले लिया और सब्जेक्ट को हमने बाद में मेंशन किया। बीन क्या थी, रिकमेंडेशन थी, और हमारा स्ट्रक्चर भी था कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बात आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डू के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया है। हर होमवर्क यानी उसका जो कोई भी गृह कार्य है सिंस 10 o'clock यानी 10 बजे से वो अपना कार्य कर रही है। क्या, यानी कि क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है। सेकेंड सेंटेंस, क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी कि अगर कहीं पे भी सुबह शाम या रात का कहीं पे भी जिक्र होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो देन लेट्स से क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, इट मीन्स दैट कि वो कंफर्म है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। थर्ड सेंटेंस, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है, हैज़ द डॉक्टर बीन चेकिंग द पेशेंट। डियर स्टूडेंट्स, पेशेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे इसको आप कट कर देना। हैज़ द डॉक्टर बीन चेकिंग द पेशेंट्स सिंस मॉर्निंग। तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो, होम हैव यू बीन सर्चिंग फॉर सिंस 10 o'clock। डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगी, होम हैव यू, व्हाट इज द मीन ऑफ लाइक दिस। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है कि
जो इंटेरोगेशन प्लस जो डब्ल्यू एच जो फैमिली है उसके साथ जब भी हम इनको मेंशन देते थे तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, जब भी डब्ल्यू एच फैमिली की जिक्र होता है या बात होती है तो देन डब्ल्यू एच फैमिली को हम पहले लेते हैं, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर जो हेल्पिंग वर्ब का कोई भी कॉन्सेप्ट जो स्किप है वो होगा, और उसके बाद हमारा जो सेम स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम एज इट इज़ फॉलो करेंगे। जैसे होम को हमें एज ए हेल्पिंग डब्ल्यू एच फैमिली लिया है, हैव हमारी क्या है, हैव क्या है हमारी, मीन्स ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, तो हैव हमने मेंशन किया पहले, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मेंशन हो गया, फिर हमने बीन मेंशन कर दिया, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेंशन किया, फिर उसके बाद हमने फॉर सिंस 10 o'clock सर्चिंग फॉर, यानी कि ये मत चेक करना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि फॉर भी मेंशन किया एंड सिंस भी मेंशन, सर्चिंग फॉर ये इसके लिए यूज़ हुआ है, देन सिंस हमारा क्या है कि यहाँ पे क्लियर है 10 o'clock से वो कि तुम 10 बजे से किसी ढूंढ रहे हो। लास्ट सेंटेंस को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो। वट डियर स्टूडेंट्स, ये सेम जो 2 सेंटेंसेस है डब्ल्यू एच फैमिली रिलेटेड है, एंड दैट जो थोड़ा सा मतलब आपको अटपटा लग रहा होगा, बट डियर स्टूडेंट्स इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारा इंटेरोगेशन होता है और उसमें क्या की बात करते हैं, कौन की बात करते हैं, या मतलब कहाँ की बात करते हैं, बिगिनिंग जो पार्ट होता है हमारा सेंटेंस का, तो हम डब्ल्यू एच फैमिली को प्रेफरेंस दे देते हैं, और उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम सब्जेक्ट को मेंशनिटी देते हैं। तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो। वट हैव यू बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 1 hour, यानी कि फॉर 1 hour, फॉर क्यों मैंशन हुआ यहाँ पे कि तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो, इट मीन दैट कन्फर्म ही नहीं है कि कौन सा 1 घंटा, यानी कि जहाँ पे कन्फर्म हो, क्लैरिफाई हो, फिक्स हो, डेफिनेट हो, देन हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे कंफर्म नहीं हो तो देन हम वहाँ पे क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया है, आप इस पे अच्छे से वर्क करोगे, एंड दैट जो भी आपके, मुझे लगता है कि अभी कोई डाउट बचने वाला है नहीं आपके लिए। अगर मे बी अगर आपको कोई डाउट होता भी है तो देन यू हैव टू कंसल्ट विद मी, एंड दैट डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने वो बात बोली थी कि टेंसेस का जो फोबिया है वो आपको खुद को निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा, वीडियो को आप अच्छे से देखोगे, एंड दैट जब तक आप वीडियोस को अच्छे से नहीं देखोगे तो देन आपको टेंसेस अच्छे से क्लैरिफाई नहीं होंगे, एंड दैट, और ये भी नहीं करना कि हाँ वीडियो को देखा एंड दैट उस पर कोई वर्क नहीं किया, ये आपकी सभी एक्टिविटी नोट होगी, एंड दैट डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, वीडियो देखने के बाद जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो हमारा टेंसेस का हो या मतलब मीन्स कोई भी या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, तो देन आप उनको राइट डाउन करें एंड दैट मेरे साथ कंसल्ट करें, और डियर स्टूडेंट्स जो भी टॉपिक्स हैं उन के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने पहले भी बोला था और आपने मतलब सुना भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स,